नमस्कार दोस्तों, राकेश मीणा फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता है अपने YouTube चैनल पर। कैसे हो आप लोग? तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की, लगे हो पूरे जोश के साथ और मनोबल बनाए रखो दोस्तों, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पर और खुद पर रखो विश्वास। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाए आराम से और ईमानदारी से करते रहिए आप तैयारी। दोस्तों, अपने जो वीडियो चल रहे थे, मैंने आपके लिए कल ब्रिटेनिका का जो वीडियो बताया था, आपके लिए पूरी जानकारी आपके लिए उपलब्ध हमने करवा दी थी और आप लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। और वीडियो में जो लाइव स्टूडेंट है वही देख सकते हैं, इसके बाद वीडियो नहीं देख सकते हैं। यानी जो भी स्टूडेंट है आपके मिलने वाले, वो जुड़ सके तो लाइव क्लास में ही जुड़े, बाकी लाइव क्लास होने के बाद ये जो क्लास होती है एप्लीकेशन में चली जाती है। ठीक है, जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है उनको ही दिखेगी ये क्लास। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़िए और क्लास का भरपूर फायदा उठाइए। ठीक है दोस्तों, अगले टॉपिक की अपन बात करेंगे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। बहुत अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है और क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसके जो भी क्वेश्चन आए वो आपको कवर करा दूंगा। इसके अलावा फालतू जानकारी बिल्कुल नहीं दूंगा, एकदम इंपॉर्टेंट जानकारी जो एग्जाम में पूछी जाएगी और पूछी गई है। ठीक है, कोई सी भी किताब उठा के देख लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, न तो ब्रिटेनिका से गलत होगा न अमेरिकाने से गलत होगा। ठीक है, विश्वास दिलाता हूं, इतना तो विश्वास कर लेना। ठीक है, और सब लाइक जरूर कर दो, लाइक जरूर कर दो सब, एक बार लाइक होना चाहिए। ठीक है, और शेयर जरूर कर दो, सभी शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी, लाइक कर दो और शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। ठीक है, चलो देखो दोस्तों, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की बात करूंगा, सॉरी एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, ब्रिटेनिका याद रह गया मेरे को। आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना क्या है दोस्तों? विश्वकोश है। क्या है? विश्वकोश है। और जो भी किताब है सब देख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब निकाल दो इसके पढ़ने के बाद, इसलिए ध्यान से सुनना और याद करते भी चलना। ठीक है दोस्तों, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना क्या है? विश्वकोश है। यानी एनसाइक्लोपीडिया को इंग्लिश में विश्वकोश बोलते हैं और इसमें समस्त ज्ञान जगत का विवरण प्रस्तुत किया जाता है सरल भाषा में। वो क्या कहलाता है? एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। यानी विषय को सरल बनाने के लिए, विषय को सरल बनाने के लिए जिस एनसाइक्लोपीडिया का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? अमेरिकाना। अब विषय को सरल कैसे बनाया जाता है? देखो, कोई विषय को समझने से पहले, समझने के लिए अपन रेखा चित्र उनसे आराम से समझ लेते हैं, कोई मैथ के आधार पर अपन आराम से समझ सकते हैं, कोई चार्ट हो उसके आधार पर अपन आराम से समझ सकते हैं। यानी चित्र होते हैं, चित्र के माध्यम से अपन इस कोई से भी विषय को आराम से समझ सकते हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया को, विषय को क्या बनाया गया है? सरल बनाया गया है। वो क्या कहलाता है? एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। और जो इसमें चित्र रूप में, रेखा चित्र रूप में, ये ज्यादा देखने को मिलेंगे, आपको चार्ट भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसके संस्करण की बात करता हूं, पहला जो संस्करण आया था इसका, ये याद रखना और यही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रथम संस्करण, प्रथम, साथ के साथ याद करते भी चलना, प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। प्रथम संस्करण आया मेरे दोस्तों 1829 से 1833। ये है इसका प्रथम संस्करण। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित किया गया, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 1829, 1833 कर दोगे। इसके अलावा देखते हैं जो जिन्होंने संपादित किया था, भाई संपादित करने वाले भी आए, भाई संस्करण आ गया तो संपादित करने वाले भी तो आएंगे।
तो संपादित करने वाले, संपादित, बोलो साथ के साथ, संपादित, और संपादित करने वाले थे फ्रांसिस लिबर, फ्रांसिस लिबर। इन्होंने क्या किया, संपादित किया, इनके द्वारा दिया गया। ठीक है, सबको याद हो जाएगा। प्रथम संस्करण 1829 से 1833, संपादित करने वाले फ्रांसिस लिबर। ठीक है, इसकी जो भाषा थी दोस्तों, भाषा से पहले इसके प्रकाशन की बात कर लेता हूं। प्रकाशक, प्रकाशक कौन है इसके, वो है ग्रोलियर, ग्रोलियर। ये क्या है, प्रकाशक। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका के प्रकाशक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रोलियर। क्या होना चाहिए, ग्रोलियर। संपादित की बात करने, संपादक करने वाले कौन थे, फ्रांसिस लिबर। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में भाषा कौन सी है इसकी, भाषा, भाषा है इसकी अंग्रेजी। भाषा सभी को याद रह जाएगी, कौन सी भाषा, अंग्रेजी भाषा। ठीक है, किस प्रकार का विश्वकोश है, सामान्य है या विशिष्ट है, तो सब कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, सामान्य है या विशिष्ट है। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, सामान्य है या विशिष्ट है। तो इसका जो प्रकार होगा दोस्तों, वो किस प्रकार का होगा, सामान्य, सामान्य विश्वकोश, सामान्य विश्वकोश, सामान्य विश्वकोश। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना किस प्रकार का विश्वकोश है, ऑप्शन में सामान्य रहेगा, विशिष्ट रहेगा, तो आपको क्या लगाना है, सामान्य विश्वकोश। इसके अलावा ये मल्टी वॉल्यूम विश्वकोश है, क्या है, मल्टी वॉल्यूम, मल्टी वॉल्यूम विश्वकोश, मल्टी वॉल्यूम विश्वकोश है। ठीक है, आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मल्टी वॉल्यूम विश्वकोश कौन सा है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। सबको समझ में तो आ रहा है ना, शेयर कर दो, सब शेयर कर दो, और जितने भी स्टूडेंट है लाइब्रेरी के आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी शेयर कर दो, अपने स्टेटस में भी लगा दो, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूं और आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आ रहा हूं। तो आप जितना सपोर्ट करोगे उससे से ज्यादा क्लासे आपको मिलेगी। ये आप पर डिपेंड करता है मेरे दोस्तों, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, है ना। और मैं अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक, आप भी कहोगे सर वाकई में आपने हमारे लिए मेहनत की है, और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा। बस इतना सा सपोर्ट कर दो, थोड़ा लाइक दबा दो और शेयर कर दो अपने अपने ग्रुप में। देखो कौन कौन करता है, देखिए कमेंट करके बताओ कौन कौन करता है, शेयर कौन कौन करता है बताओ। वेरी गुड, शाबाश। देखो मल्टी वॉल्यूम विश्वकोश है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, ये जो प्रथम संस्करण आया था, प्रथम बार, प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण, ये प्रथम संस्करण पता ही है 1829 से 1833 के दौरान आया था। मगर इसमें
जो वॉल्यूम की संख्या थी, जो खंडों की संख्या थी, वो 13 खंड थे। कितने खंड थे? 13 खंड। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, प्रथम संस्करण जो प्रकाशित हुआ था कितने खंडों में था? 13 खंडों में। अरे सब बता दोगे? बोलो, कमेंट करके बताओ, सब बता दोगे? कितने खंडों में? 13 खंडों में, या 13 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मेरे दोस्तों 1902 और 3। इस सन में जो संस्करण आया था वो कितने वॉल्यूम में था? कितने खंड में था? 16 खंड में। कितने खंड में? 16 खंड में। कितने खंड में था? 16 खंड में था। ये आया था जो, ठीक है, 1902 और 3 में। कितने खंडों में? 16 खंडों में। इसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों 1911 में जो संस्करण आया था, 1911 में जो संस्करण आया था वो था 20 खंडों में। कितने खंडों में? 20 खंडों में। तो ये चीज भी याद रखनी है, 1911 में आया वो कितने में था? 20 खंडों में। कितने खंडों में? 20 खंडों में। तो सब बता दोगे? 1911 में जो संस्करण आया था वो कितने खंडों में था? 20 खंडों में। इसके बाद में बात करूंगा, अरे सबको समझ में आ रहा है ना? याद कर रहे हो ना? साथ के साथ शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। लाइक और शेयर में तो कंजूसी करनी नहीं आप लोगों को, ठीक है? हम मेहनत करते हैं, पूरी जी जान लगा देते हैं आप लोगों के लिए, और आने वाले कुछ तो ऐसे अपवाद होते हैं डिसलाइक ठोक जाते हैं, है ना? हमारी जगह आकर अगर मेहनत करो तो पता लग जाएगा कि डिसलाइक कैसे करते। उनका डिसलाइक अपना आप ही हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ताकि हमें भी आपसे आशा है कि आप हमारे वीडियो देखो, पसंद कर रहे हो। अब देखने से पहले डिसलाइक कर देते, उनकी जिंदगी डिसलाइक है? वो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होंगे दोस्तों, डिसलाइक कर जाते हैं। तो ऐसे इंसानों से उम्मीद रखने से क्या मतलब है जो डिसलाइक कर जाते? उनकी जिंदगी डिसलाइक हो गई है। एक दूसरे के कहने पर मत चलो, आगे बढ़ता है उससे आगे बढ़ने में सहयोग करो। क्या है, कोई आगे बढ़ता है तो उसकी टांग जरूर खींची जाती है। अगर आप लाइव बन बनोगे तो आपकी भी टांग खींची जाएगी। मेरी तो दोनों टांगे खींची जा रही है, इधर की भी खींची जा रही है और इधर की भी खींची जा रही है टांगे। अब तो हाथ ही खींचने लग गए, देखो दोस्तों। अब करूं तो क्या करूं? अब कुछ तो करूं। अब आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अब हाथ भी खींच लिया, दोनों हाथ खींच ले, पैर खींच ले। अब लिखूं किससे? आपको पढ़ाएंगे, हाथ से लिखूं ना, तो ये हाथ आप ही पकड़ो मेरा, ठीक है? नहीं तो इनको ले जाएगा कोई। ये आपके लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बात करूंगा सन 1918 और 20। इस दौरान जो संस्करण प्रकाशित हुआ था वो कितने खंडों में था? 30 खंडों। कितने खंडों में था दोस्तों? 30 खंडों में, ठीक है? और इसको जो प्रकाशित किया था, प्रकाशित करने वाला जॉर्ज इरविन राइन्स। जो ये संस्करण प्रकाशित हुआ था वो 30 खंडों में प्रकाशित हुआ था। और दोस्तों ये जो प्रकाशित किया था जॉर्ज एडविन राइन्स, ठीक है? आधा न है, ठीक है? इनके द्वारा क्या किया गया?
संपादित किया गया, संपादित किया गया, यानी संपादित करने वाला जॉर्ज एडविन राइन्स से संपादित करने वाले। और दोस्तों ये जो संस्करण है ये किस नाम से जाना जाने लगा? द अमेरिकाना के नाम से। किस नाम से? द अमेरिकाना के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, जॉर्ज एडविन राइन्स के द्वारा संपादित किया गया, किस नाम से? द अमेरिकाना के नाम से जाने जाना लगा, और 30 खंडों में आया। कितने खंडों में आया? 30 खंडों में आया। आगे बात करूंगा, इसका जो ऑनलाइन संस्करण है वो आया था 1997 में। याद रख लोगे, ऑनलाइन संस्करण कब आया? 1997 में। ऑनलाइन संस्करण, ऑनलाइन संस्करण एग्जाम में पूछा जाएगा कि एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का ऑनलाइन संस्करण कब आया? तो ऑनलाइन संस्करण 1997 में आया। सब बता दोगे? ऑनलाइन संस्करण कब आया? 1997 में आया। कब आया? 1997 में आया। याद कर लो साथ के साथ, कब आया? 1997 में। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में फंस सकता है आपके। आगे चलता हूं, आगे मैं बात करूंगा दोस्तों। देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एनसाइक्लोपीडिया का प्रथम संस्करण 1829 से 1833 के दौरान प्रकाशित हुआ, और खंडों की संख्या थी दोस्तों 13। संपादित करने वाले, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, याद कर लो, संपादित करने वाले फ्रांसिस लीबर। संपादित करने वाले कौन है? फ्रांसिस लीबर। और प्रकाशक कौन है? ग्रोलियर। प्रकाशक कौन है? ग्रोलियर। प्रकाशक कौन है? ग्रोलियर। और किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। किस प्रकार का है? सामान्य विश्वकोश है। किस प्रकार का है? सामान्य विश्वकोश। और मल्टी वॉल्यूम विश्वकोश है। क्या है? मल्टी वॉल्यूम विश्वकोश है। प्रथम संस्करण जो 1829-1833 में 13 खंडों में प्रथम बार प्रकाशित किया था। याद रख लोगे? 13 खंडों में। अरे याद रख लोगे? कमेंट करके बताओ, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। नाम किसी का नहीं बोलूंगा आज मैं, ठीक है? टाइम बर्बाद होता है। कमेंट करके बताओ। हाँ शाबाश, वेरी गुड। 13 खंडों में। और 1902 में 16 खंडों में आया। कितने खंडों में? 16 खंडों में। 1911 वाला संस्करण 20 खंडों में। 1918 से 20 30 खंडों में। और किस नाम से? द अमेरिकाना के नाम से जाना जाने लगा। जॉर्ज एडविन राइन्स क्या है? संपादक। क्या है? संपादक। ऑनलाइन संस्करण 1997 में आया। कब आया? 1997 में। मिटा दूं? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो आगे बढ़ता हूं दोस्तों, याद करते चलो साथ के साथ। बार बार बोला करो क्लास, यूं मत देखा करो घूर घूर के मोबाइल को, भाई यहां चल रही क्लास। क्लास याद करनी है। ऐसे देखोगे तो काम नहीं चलेगा। क्लास देखते चलो, रटते चलो, बोलते चलो, समझते चलो, ठीक है? आगे बढ़ता हूं, और इसका मैं देश भी बता देता हूं। ये न्यूयॉर्क से प्रकाशित होती है। कहां से होती है? न्यूयॉर्क से प्रकाशित होती है। न्यूयॉर्क। कहां से? न्यूयॉर्क। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा
एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कहां से प्रकाशित होती है? तो आपका जवाब आना चाहिए न्यूयॉर्क से प्रकाशित होती है। कहां से होती है? न्यूयॉर्क से प्रकाशित होती है। याद हो रहा है नहीं हो रहा? अरे हो रहा है नहीं हो रहा? आप लोगों को याद हो रहा है तो लाइक और कर दो, डबल लाइक का ऑप्शन हो तो डबल लाइक भी दबा दिया करो, ठीक है। न्यूयॉर्क से प्रकाशित होती है और इसका जो अंतिम प्रिंट संस्करण की बात करूं, अंतिम प्रिंट संस्करण आया 2006 में। अंतिम प्रिंट संस्करण, अंतिम प्रिंट संस्करण, अंतिम प्रिंट संस्करण आया 2006 में। ये याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। यहां से क्वेश्चन बढ़ सकता है भैया, गोला लगा देता हूं मैं इसके और इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं, है ना। अंतिम प्रिंट संस्करण 2006 में आया और ऑनलाइन संस्करण 1997 में। 2006 तक तो प्रिंट भी आता था और ऑनलाइन भी आता, दोनों आते थे, मगर जो प्रिंट बंद हो गया था 2006 में लास्ट हुआ था, 2006 के बाद नहीं आया था। इसके जो ऑनलाइन संस्करण को अमेरिकाना ऑनलाइन के नाम से जाना जाता है। ऑनलाइन संस्करण को किस नाम से जाना जाता है? अमेरिकाना ऑनलाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अब देखो, नए नए अपडेट होते हैं दोस्तों, तो नए नए अपडेट होंगे तो उसको अपडेट रखने के लिए एक एनुअल नामक जो पत्रिका है उसका प्रकाशन कर रहा है 1923 से। अमेरिकन एनुअल नामक पत्रिका का प्रकाशन अमेरिकन एनुअल नामक पत्रिका का प्रकाशन कब से कर रहा है? 1923 से क्या हो रही है? प्रकाशित हो रही है अमेरिकन एनुअल नामक पत्रिका। इसलिए प्रकाशित की जाती है ताकि इसको क्या रखा जाए? अपडेट रखा जाए। क्या रखा जाए? अपडेट, यानी अद्यतन रखा जाए, अपडेट रखा जाए। 1923 से क्या की जा रही है दोस्तों? प्रकाशित की जा रही है, ठीक है। आगे बात करूंगा, जो इसके अधिग्रहण की बात करूंगा। इसका जो अधिग्रहण किया था ग्रोलियर ने, किसने? ग्रोलियर, जो मैंने पहले जो प्रकाशन करता है ग्रोलियर। अधिग्रहण और अधिग्रहण कौन कर रहा है? ग्रोलियर ने क्या कर दिया मेरे दोस्तों? अधिग्रहण कर दिया। क्या कर दिया? अधिग्रहण कर दिया। ग्रोलियर ने क्या कर दिया? किया अधिग्रहण। और अधिग्रहण किसमें, कब किया? 2000 में। कब किया? 2000 में दोस्तों अधिग्रहण कर लिया। यानी इसका जो प्रकाशन संबंधी जो कार्य करता है वो कौन करता है? ग्रोलियर। याद रखना, प्रकाशन कौन करता है? ग्रोलियर, ठीक है। तो ये दोस्तों अपना कंप्लीट होता है एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। आप लोगों को अगर समझ में आया
तो कमेंट करो दोस्तों, सबके कमेंट आने चाहिए। मैं कमेंट देख रहा हूं सबके, लाइक करो, है ना। और अभी देख लो क्लास, देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, इसके बाद क्लास एप्लीकेशन में चली जाएगी, ठीक है। ये ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, और जो बुराई करते हैं उनसे दूर रहो दोस्तों, उनसे बहुत दूरियां बनाए रखो, क्योंकि ऐसे इंसान माइंड डाइवर्ट करते हैं। आप अपनी तैयारी रेगुलर जारी रखो दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास लेके आ रहा हूं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो या समस्या हो, उसका समाधान जरूर करेंगे दोस्तों। अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर वीडियो सीरीज भी चल रही है, वीडियो कोर्स भी चल रहा है, इसके अलावा टेट सीरीज भी अपनी उपलब्ध है एप्लीकेशन में। इसके अलावा राजस्थान जीके की क्लासें अपनी रेगुलर चल रही है, रोजाना 8 बजे क्लासें आती हैं, क्लास लिया करो दोस्तों। कुलदीप जहांगीर सर आपको निःशुल्क क्लासें उपलब्ध करवा रहे हैं निस्वार्थ भाव से, और अभी दूसरी कोचिंगों में तो ऑफर चला रखे हैं। तो यहाँ पर जीके आपको निःशुल्क मिलेगी कुलदीप जहांगीर सर द्वारा। और वादा करता हूं दोस्तों, इतने बेहतरीन और शानदार तरीके से इतिहास को समझाया है सर ने, तो आप एक बार इतिहास के वीडियो देखिए, आपको इतिहास इनके वीडियो को कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, और बढ़िया पढ़ो, शानदार पढ़ो। जब तक के लिए राम राम, नई वीडियो के साथ।